देखिए क्लास 11 फिजिक्स में प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को पहले समझिए। प्रत्यास्था यानी इलास्टिसिटी क्या होता है। देखिए, प्रत्यास्था किसी लचीलादार पदार्थ का वह गुण है जिसमें एक बल लगाकर उसे खींचने से उसकी लंबाई यानी आकार में परिवर्तन हो जाता है और फिर पुनः उस बल को छोड़ देने से अपना प्रारंभिक अवस्था में पुनः वह वस्तु आ जाता है। लचीलादार पदार्थ के इस गुण को प्रत्यास्था इलास्टिसिटी कहते हैं। यह गुण प्रायः लचीलादार पदार्थ जैसे स्प्रिंग, रबड़ आदि में होता है। ठीक है, प्रत्यास्था मतलब एक बल लगाकर लचीलादार वस्तुओं को खींचने से उसका लंबाई आकार में परिवर्तन हो जाएगा और पुनः जब उस बल को छोड़ देंगे तो फिर वह अपना प्रारंभिक अवस्था में आ जाएगा। इसी गुण को प्रत्यास्था कहते हैं। आगे देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सवाल नंबर 1 को, क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़िए। प्रतिबल की इकाई क्या होती है? प्रतिबल की इकाई क्या होती है? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक का सही उत्तर सी होगा, एक का सी। देखिए, प्रतिबल मतलब होता है प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, जिसे प्रतिबल कहते हैं। यानी प्रतिबल मतलब बल बटा क्षेत्रफल। तो मात्रक क्या होगा? न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 2। प्रतिबल का बीमीय सूत्र होता है। प्रतिबल का बीमीय सूत्र क्या होगा? प्रतिबल मतलब बल बटा क्षेत्रफल। तो बल बटा क्षेत्रफल का बीमा सूत्र को अनुपात करेंगे, आंसर आएगा m l के पावर -1 t के पावर -2। यानी 2 का सही उत्तर सी होगा, 2 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। 3 नंबर, यंग का प्रत्यास्था गुणांक निर्भर करता है। यंग का प्रत्यास्था गुणांक निर्भर करता है तार के पदार्थ की प्रकृति पर। तार के पदार्थ की प्रकृति पर यानी तार की लंबाई पर और तार के क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं करता है, बल्कि तार के पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। 3 का सी, 3 का सही उत्तर सी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 4, ताप में वृद्धि से पदार्थों की प्रत्यास्था। क्या बोला? ताप यानी टेम्परेचर में वृद्धि से पदार्थों की प्रत्यास्था घट जाती है। क्या होगा? घट जाती है। 4 का बी, 4 का सही उत्तर बी होगा। आगे देखिए सवाल नंबर 5 को पढ़िए। 5 नंबर, विकृति का मात्रक क्या होता है? विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, विकृति बराबर होता है आकार या आकृति में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आकार, प्रारंभिक आकृति। ठीक है, जिसका कोई मात्रक नहीं होता है। ठीक है, याद रखिएगा, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है। 5 का डी। आगे देखिए सवाल नंबर 6, वह बाह्य बल जिसे किसी लचीलादार वस्तु पर लगाने पर वह उसकी आकृति या आकार या दोनों में परिवर्तन कर देता है कहलाता है विरूपक बल। ठीक है, क्या होगा? विरूपक बल। 6 का सही उत्तर सी, 6 का सी। आगे देखिए सवाल नंबर 7 नंबर पढ़िए। हुक का नियम है। हुक का नियम होता है प्रतिबल बटा विकृति बराबर स्थिरांक। ठीक है, प्रतिबल और विकृति का अनुपात एक स्थिरांक राशि के बराबर होता है। 7 का बी, 7 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी। प्रतिबल और विकृति का अनुपात बराबर एक स्थिरांक राशि होता है, यानी प्रतिबल बटा विकृति इक्वल टू स्थिरांक। 7 का बी। आगे देखिए सवाल नंबर 8 नंबर को पढ़िए। प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार हैं। प्रत्यास्था गुणांक के प्रकार हैं, पहला यंग का प्रत्यास्था गुणांक यानी y, दूसरा आयतन प्रत्यास्था गुणांक यानी k, तीसरा अपरूपण प्रत्यास्था गुणांक यानी ईटा। इनमें सभी होगा। 8 का डी, इनमें सभी।
आगे देखिए सवाल नंबर 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए। अनुप्रस्थ विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? पॉइसन निष्पत्ति। ठीक है, अनुप्रस्थ विकृति तथा अनुदैर्घ्य विकृति के अनुपात को कहते हैं पॉइसन निष्पत्ति। पॉइसन निष्पत्ति 9 का बी, 9 का सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी। आगे देखिए सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 को पढ़िए। 10 नंबर 10, किसी तनी हुई मतलब तना हुआ तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है। ऑप्शन ए हाफ इंटू एफ इंटू एल। ठीक है, हाफ एफ एल। ठीक है, याद रखिएगा, किसी तनी हुई तार में संचित प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक होता है, सूत्र होता है ऑप्शन ए हाफ एफ इंटू एल। ठीक है, यानी 1/2 प्रतिबल इंटू लंबाई। ठीक है, 1/2 गुना प्रतिबल इंटू लंबाई, 10 का ए। आगे देखिए सवाल नंबर 11, अंतिम क्वेश्चन 11, प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक क्या होता है? प्रत्यास्था गुणांक बराबर होता है प्रतिबल बटा विकृति। ठीक है, प्रतिबल का होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, इसलिए हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 11 का सी। ठीक है, प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक होगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, 11 का सी।